से कहा कि भैया हम देखते हैं तुम रोजाना अपने घर से जो कलेवा लाते हो और जब उस भोजन करने का समय होता है तो कोई झाड़ियों में छिप करके तो कोई कहीं, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों नहीं करते कि सब एकत्रित होकर के भोजन को अपने सामने रखें, सब लोग मिल करके भोजन करें। अब उसका एक ही कारण था कि धनवान व्यक्ति तो अपने भोजन को सबके सामने खोल के बैठ सकता है, लेकिन गरीब बेचारा छिप करके ही भोजन करता है। उसकी रूखी सूखी है, मन में सोचता है मेरी रूखी सूखी देख करके कोई हंसी करेगा। भगवान कहते हैं कि सबसे गरीबी को छिपा, लेकिन मुझसे मत छिपा। तो कह दिया कल जो भी भोजन आएगा मेरे सामने सबका सब एकत्रित होगा, ध्यान रखना। और सबने अपने अपने घर जा करके कह दी कन्हैया के सामने भोजन जाएगा। तो फिर तो सटस भोजन बनने लगी सबके घरों में, बड़े बड़े बढ़िया पकवान। इधर वृंदावन में ही एक सांडिल्य ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम था मधुमंगल, बहुत गरीब थे वो। मधुमंगल ने जाकर के अपनी मैया से कहा मैया कल जो है कन्हैया के सामने भोजन जावे वो, हे मैया मैं कहाँ ले जाऊँ कन्हैया के लिए? बहुत अच्छा ये प्रकरण है, आप भाव से सुनना इसको। मैं कहाँ ले जाऊँ कन्हैया के लिए? तो छाती से लगा करके रोई पहले तो मैया, बहुत रोई, और इसके बाद अपने लाला से कहा लाला तेरे घर में कन्हैया के लिए कोई वस्तु नहीं है ले जाने के लिए। कई कई दिन तो भूखे रह जाते हैं, जल पी करके समय व्यतीत करना पड़ता। मधुमंगल रोने लगा, सब लोग जो है ले जाएंगे भोजन और मैं हाथों में कुछ नहीं ले जाऊंगा तो मेरी सब सका हंसी नहीं करेंगे, मैं कैसे अपने कन्हैया के सामने जाऊंगा? तो उसी समय पर मैया ने कह दिया अच्छा तो एक काम कर, परसों के दिन मैं यशोदा मैया के यहाँ से छाछ मांग करके लाई थी। किसके यहाँ से लाई थी? यशोदा के यहाँ से। वो परसों की छाछ रखी है, वही छाछ को तू ले जाइयो कन्हैया के लिए। छाछ किसके यहाँ लाई, किसके यहाँ से लाई गई? यशोदा के यहाँ से। ले जानी किसके लिए है? यशोदा की छोरा के लिए। रात भर नींद नहीं आई मधुमंगल को, खुशी में रात भर मन में ये सोचते रहो कि प्रातः काल होवेगो, फिर मैं छाछ लेकर के जावेंगो, फिर मेरो काना मुझसे पूछेगो क्यों रे मधुमंगल कहाँ लाया हो मेरे ने? तो मैं बातें कहूँगो तेरे लिए छाछ लायूं छाछ। बड़ो भारी खुश होगो मेरो काना। पूरी रात नींद नहीं आई खुशी में, और प्रातःकाल जैसे ही प्रातःकाल उठ करके जैसे ही पहुँचे तो यमुना के किनारे क्या देखा? केचित पुष्पई दल के पल्लवई अंकुरई फलई। वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर पत्तलें बिछी हुई हैं, अंकुरों की पत्तल, फूलों की पत्तल, और बड़े सटस भोजन उन पर। दूर से जैसे मधुमंगल ने वो सटस भोजन देखे तो एक पेड़ के नीचे खड़ा रह गया, और फिर मन में सोच रहा है बताओ ऐसे सटस भोजनों को छोड़ करके मेरी खट्टी छाछ है काय को पी है वो, हाँ? मेरी छाछ तो खट्टी है। फिर अंदर से एक आवाज आई, नहीं रे मधुमंगल तू छाछ को लेकर के जा, तेरी छाछ को सबसे पहले पिए वो। फिर अंदर से फिर एक आवाज आई, नहीं रे मधुमंगल तू छाछ को मत ले जाइयो, अगर तेरी छाछ पी ली ना तो बाकी मुंह को स्वाद बिगड़ जाएगा और फिर बाकी भोजन अच्छे ना लगेंगे। तो यही बात ठहराई, यही बात ठहराई कि मैं अपने कन्हैया के मुंह के स्वाद को बिगाड़ना नहीं चाहता। पेड़ के नीचे अपनी छाछ की मटकी को लेकर के खड़े हैं। इधर थोड़ी देर बाद मंत्रिका सीदामा ने कहा कन्हैया अब तो भोजन परोस दियो, क्यों ना ये भोजन करे? कन्हैया ने कही अभी अब मेरो एक मित्र ना आयो। कौन ना आयो? अरे मधुमंगल ना आयो। जब तक मधुमंगल ना आ जावे को तब तक भोजन कैसे करेंगे? मनी मन में मंत्रिका सीदामा अलग जाकर के हंस रहे हैं कि देख लो कौन के लिए बैठो है, जाके घर में खुद खाइबे कछू ना हाथों ते जाके ना काला बेगो। तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो समझ गए कि इन्हें अहंकार है अपने सटर भोजन पर। तुरंत ही थोड़ी देर बाद बोले मंत्रिका देखिए वो पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ है। सबने जो दृष्टि डाली तो पेड़ के नीचे मधुमंगल खड़ा हुआ।
वहीं से कन्हैया ने आवाज दी, मदमंगल। मदमंगल ने कही आने तो मुंह को देख लियो। और तुरंत कन्हैया जैसे ही उठ करके चले, मदमंगल ने देखी कि ये तो मेरी तरफ आ रहे हो, और अगर याने मेरी छाछ पी दी तो या के मुंह को स्वाद बिगड़ जावे वो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र, मेरा कन्हैया खट्टी छाछ को छाछ को खुद पीवा शुरू कर दे। जब छाछ ही नहीं रहेगी तो फिर कहाँ पिए। कन्हैया ने देख लिया कि ये तो मेरे लिए छाछ लाया था, ये तो स्वयं पी रहा है। उसको दौड़ करके गए, मटकी को पकड़ लिया, क्यों रे तो मेरे लिए छाछ लाया, इसे स्वयं क्यों पी रहा। मदमंगल ने कहा नहीं, मैं तेरे लिए छाछ नहीं लाया, मैं तो अपने लिए छाछ लाया। अच्छा तो मेरे सिर पर हाथ रख करके कह दे, मुझे मालूम है तो मुझे छाछ लाने के लिए पूरी रात नहीं सोया। रात पर यही सोचता रहा, प्रातःकाल होवे को मैं छाछ लेकर के जावे हूँ। मेरो काना मुझसे पूछे वो क्यों रे, कहाँ लाया मेरे लिए, मैं बतावे वो छाछ लाई हूँ तेरे लिए। छीना झपटी होने लगी। छीना झपटी में मटकी तो गिर गई। मटकी के टुकड़ों को उठा करके कन्हैया चाट रही है, और मटकी के टुकड़ों में छाछ नहीं रही। तो कन्हैया ने पकड़ लिया मदमंगल का मुंह, और उसके मुंह से जो छाछ लिपटी हुई थी उसको चाटना शुरू कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। धन्य हो प्रभु, इसलिए आपको दीन बंधु कहा गया। मंच का सीधा मैंने अपने सिर झुका लिया। हम ऐसे सतत भोजन लेकर के आए, उनको नहीं किया। छाछ को चाटा। भगवान तो भाव की भूखी, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से जुड़ा। भाव अगर नहीं है भगवान के प्रति, तो चाहे उसे कुछ भी सौंपा जाए, कुछ भी अर्पण किया जाए, स्वीकार नहीं करते। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर खायो। दुर्योधन के जब गए थे, महाभारत के समय की बात है, सटस भोजन परोस दिए दुर्योधन ने कृष्ण के सामने। भूख भी लगी थी भगवान कृष्ण को। सटस भोजन परोसने के बाद भगवान कृष्ण ने उस समय ग्रास लेकर के बस मुंह की तरफ ले जा रहे थे, उससे पहले ही दुर्योधन ने कह दिया, अरे कृष्ण करो भोजन, जीवन में ऐसा भोजन तुमने देखा भी नहीं होगा। तुरंत उसी समय भगवान ने वो ग्रास उसी थाली में रख दिया, और दुर्योधन की तरफ देख करके कहा, दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। दुर्योधन उठ करके वहां से चल करके विदुर जी के घर पहुंचे। दूर से आवाज लगाई, बुआ। विदुरानी ने देखा, ये तो मेरे कृष्ण की आवाज है। विदुर जी की पत्नी विदुरानी दौड़ करके गई, देखा द्वार पर कन्हैया खड़ा है। किम कर्तव्य वो, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई बेचारी। आज मुझे गरीबी के द्वार पर कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मुझे घर में अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। हाथ पकड़ करके ले गई अंदर, आसन दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। दुर्योधन से ये कह दिया, मुझे भूख नहीं है। विदुरानी के घर आकर के कह रही, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी। अब बेचारी विदुरानी चिंतित हो गई।
अरे मेरा तो आज व्रत है और मैंने अपने लिए व्रत में केवल बथुआ उबाल करके रखा है और इसे इतनी जोर से भूख लगी है, अगर भोजन भी तैयार करूंगी तब भी तो देर लगेगी, फिर इसकी भूख का क्या हुआ? चिंता करने लगी। मैंने तो केवल बथुआ उबाल करके रखा। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं क्या खाऊंगा? विदुरानी ने कहा, कृष्ण बताओ क्या खाओगे? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ आज मेरा व्रत है और उस व्रत में केवल उबला हुआ बथुआ लेता हूं और मैं कुछ नहीं लेता। मन की बात कह दी, प्रसन्न हो गई कि वही तो मैंने बनाया है आज। रखती है कृष्ण के सामने वो बथुआ। द्रोदन की में बात त्यागी साग विदुर घर खायो भक्त ने मुकु नाना बात में। विदुर जी जब आए और देखा, अरे विदुरानी से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ? तेरा प्रथा मैंने केले ला करके रखे थे घर में, उनका क्या हो गया? स्वामी के पैर पकड़ करके कहा, स्वामी कृष्ण के आते ही मुझे अपने शरीर की भी सुध नहीं। दौड़ करके गई, केले लेकर के आई और प्रेम के वशीभूत होकर के केले की मिगी को निकाल करके फेंकती रही और केले के छिलके को कृष्ण को देती रही। ले कृष्ण खा। इसको कहते हैं भाव। भगवान तो भाव के भूखे हैं।